आगे क्या हुआ, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। गांव के 4 दोस्त अमित, रोहन, दीपक और सुरेश एक कच्चे रास्ते पर चलते हुए पास के कस्बे की ओर जा रहे थे। चारों अच्छे दोस्त थे और जब भी समय मिलता साथ घूमने निकल जाते थे। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, यार आज मौसम कितना अच्छा है। दिन भर की गर्मी के बाद अब थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे मौसम में घूमने का मजा ही अलग होता है। रोहन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। बिल्कुल सही कहा। अगर रोज ऐसा मौसम रहे तो कोई घर में बैठना ही नहीं चाहेगा। वैसे भी गांव में दिन भर काम करने के बाद शाम को बाहर निकलना अच्छा लगता है। दीपक हंसते हुए बोला, तुम दोनों मौसम की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे तो भूख लगी है। सुबह से इतना काम किया है कि अब कुछ खाने का मन कर रहा है। सुरेश ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हें तो हर समय खाने की ही पड़ी रहती है। रास्ते में कोई दुकान दिखेगी तो वहीं रुक जाना। चारों हंसने लगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद रास्ता और सुनसान होने लगा। आसपास खेत थे और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। केवल हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रोहन ने इधर उधर देखते हुए कहा, यार ये रास्ता पहले इतना सुनसान नहीं लगता था। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई आता जाता ही नहीं। अमित ने जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि शाम हो रही है, लोग अपने अपने घरों में चले गए होंगे। वैसे मुझे तो यह शांति अच्छी लग रही है। शांति अच्छी है, लेकिन अगर यहाँ अचानक कोई भूत प्रेत दिख जाए तो क्या होगा? तुम भी ना हर बात में भूत घुसा देते हो। आज तक किसी ने भूत देखा है क्या? देखा हो या नहीं, लेकिन कहानियां तो बहुत सुनी हैं। मेरे दादाजी बताते थे कि इस इलाके में कई अजीब घटनाएं हुई। दादाजी की कहानियां सुनकर ही तुम डरपोक बन गए हो। चारों फिर हंसने लगे। लगभग आधे घंटे तक चलते रहने के बाद चारों दोस्तों को सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो एक पुराने पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठा हुआ था। उसके पास एक लालटेन जल रही थी और वह चुपचाप सामने के जंगल की ओर देख रहा था। चारों दोस्त उसके पास जाकर रुक गए, क्योंकि उन्हें थोड़ा आराम भी करना था और आगे का रास्ता भी पूछना था। नमस्ते बाबा, हम लोग पहली बार इस रास्ते से जा रहे हैं। आगे कोई गांव या रहने की जगह मिलेगी क्या? रास्ता काफी सुनसान लग रहा है, इसलिए सोचा आपसे पूछ लें। बेटा, आगे तो एक पुरानी हवेली है। दिन में लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रात में कोई नहीं जाता। उस जगह के बारे में लोग अच्छी बातें नहीं करते। ऐसी क्या बात है उस हवेली में? क्या वहां कोई रहता है या फिर वह पूरी तरह खाली है? आप हमें साफ साफ बताइए बाबा। लोग कहते हैं कि उस हवेली में एक चुड़ैल दिखाई देती है। कई लोगों ने रात में वहां अजीब चीजें देखने की बात कही है। इसी वजह से गांव वाले उस रास्ते से बचकर निकलते हैं। यार, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हमने आज तक चुड़ैल सिर्फ कहानियों में सुनी है। अगर सच में कुछ हुआ तो देखने में मजा आ जाएगा। मुझे लगता है ये सिर्फ लोगों का वहम होगा। पुरानी जगहों के बारे में ऐसी बातें अक्सर फैल जाती हैं। हो सकता है वहां कुछ भी ना हो। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता बेटा, लेकिन अगर वहां जाओ तो ज्यादा देर मत रुकना। कभी कभी जिज्ञासा इंसान को मुसीबत में डाल देती है। अब तो हमें वहां जरूर जाना चाहिए। इतनी बातें सुनने के बाद बिना देखे वापस जाना ठीक नहीं होगा। चलो जल्दी जाकर देखते हैं और लौट आते हैं। चारों दोस्त जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे जा रहे थे, पेड़ और घने होते जा रहे थे। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था और हवा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। सच बताऊं तो यह जगह काफी डरावनी लग रही है। दिन में भी इसे देखकर अजीब महसूस हो रहा है। रात में तो यहाँ कोई आने की सोच भी नहीं सकता। मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन अब यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर भी चलना चाहिए। शायद हमें कुछ दिलचस्प देखने को मिल जाए। अंदर टूटी हुई दीवारें थीं और जगह जगह धूल जमी हुई थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हर कमरे को देखने लगे। अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल पर किसी के चलने जैसी आवाज सुनाई दी। जैसे ही चारों ऊपर पहुंचे, उन्होंने गलियारे के आखिर में एक औरत जैसी आकृति खड़ी देखी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। चारों दोस्त एकदम रुक गए। उनकी सांसें तेज हो गईं और डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो कौन है? क्या तुम लोग भी उसे देख रहे हो? मुझे यह बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा। हाँ, मैं भी उसे देख रहा हूँ। मुझे लगता है हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसी समय वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी।
चारों दोस्तों की आंखें डर से फैल गईं। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ से सिर्फ एक दूसरे को देखा जाता रहा। फिर डर इतना बढ़ गया कि चारों दोस्तों के हाथ पैर कांपने लगे। भागो यहाँ से, ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में बाबा ने बताया था, जल्दी भागो। लेकिन डर के कारण कोई भी ठीक से भाग नहीं पाया। चारों दोस्तों का सिर चकराने लगा और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एक एक करके सभी वहीं जमीन पर गिर पड़े। पुरानी हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। आखिर उस हवेली में क्या छिपा था? चारों दोस्तों ने ऐसा क्या देखा कि उनके होश उड़ गए, और क्या वे वहां से जिंदा वापस निकल पाए? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले भाग का इंतजार करें।